नमस्कार। बैठक हैदराबाद सभी श्रोताओं का इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में स्वागत करता है। पिछले महीने अगस्त 30 तारीख को हमने सात संगत की कहानी, संगतकारों की जुबानी इस कार्यक्रम में पंडित ओमकार गुलवाड़े जी एवं श्री सुधीर नायक जी का संवाद किया था। श्रोताओं ने इसको बहुत सराहा और ऐसा विचार आया कि बहुत एक तो ये विषय बहुत गहरा है और इसमें समय बहुत 1 घंटे का समय बहुत कम पड़ता है, तो ऐसा विचार किया कि इसको हम आगे ले जाते हैं और इसकी एक श्रृंखला करते हैं। तो आज हम फिर से सौभाग्यवश श्री पंडित ओमकार गुलवाड़ी जी और श्री सुधीर नायक जी से जुड़ रहे हैं इसी विषय पे चर्चा करने के लिए। जैसे हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था, जो सुविख्यात तबला वादक फर्रुखाबाद घराने के पंडित ओमकार गुलवाड़ी जी अपना अनुभव श्रोताओं से शेयर कर रहे हैं। काफी उनका मतलब उनका अनुभव हमको कुछ शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। काफी बड़ा और उनका अनुभव है। वे फर्रुखाबाद घराने से है। उनके गुरुजी पंडित तारानाथ जी, जो उस्ताद शमशुद्दीन खान साहब, और उनका लीनियज आता है उस्ताद मुनीर खान साहब से। तो और ओमकार जी को अगर हम जानते हैं तो इन्होंने तकरीबन सभी कलाकार, जैसे हम बुजुर्गों से बुजुर्ग जैसे भीमसेन जोशी जी से लेते हैं तो बसवराज राजगुरु जी है, या पंडित सभी कलाकारों को उन्होंने साथ संगत की और एक बहुत माने हुए तबला वादक है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और इस विषय में चर्चा करते हैं। इस चर्चा को करेंगे श्री सुधीर नायक जी, जो खुद एक विख्यात हारमोनियम वादक है, जो पंडित तुलसीदास बोरकर जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और वे खुद एक अच्छे विख्यात हारमोनियम वादक है, और उनको गायन की भी काफी शिक्षा पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी से मिली है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हम आज चर्चा करेंगे। और इस श्रृंखला जो सात संगत की कहानी, संगतकारों की जुबानी, इसको हमने बुजुर्गों के विचार ऐसा कहा है क्योंकि आजकल हमको ये विचार जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा माध्यम वर्चुअल हो गया है। तो इस कार्यक्रम की श्रृंखला हम शुरू करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित ओमकार गुलवाड़े जी एवं श्री सुधीर नायक जी वे लाइव आए। नमस्कार ओमकार जी, और मैं आमंत्रित करता हूँ सुधीर जी को। नमस्कार सुधीर जी, स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमको आपने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। हम बयान नहीं कर सकते हम कैसे, हाउ वी कैन थैंक यू सो मच, एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर मोर interactions and a good learning session from you, sir. Thank you so much. I leave this platform to you now. Thank you. नमस्कार, धन्यवाद प्रशांत जी, और प्रणाम ओमकार जी। और सर्वप्रथम तो बैठक हैदराबाद के बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं उनको कि इस श्रृंखला का एक दूसरा भाग भी हमें करना पड़ रहा है। यही एक बहुत बड़ा एक प्रमाण है कि पिछली बार जो हमने रूबरू आके चर्चा की सात संगत के विषय में, इसको सुनने वाले हमारे रसिक श्रोता
या फिर जो दर्शक वर्ग हैं उनको ये बहुत ओमकार जी की बातें बहुत मन को भाई, और उन्होंने जैसे अनुरोध किया कि ये फिर से ऐसा एक चर्चा सत्र हो, इसीलिए इसका एक दूसरी श्रृंखला इसकी हो रही है। और इस दूसरी कड़ी में भी जितने भी रसिक श्रोता हैं उनका मनपूर्वक स्वागत करता हूं, सबका बहुत बहुत स्वागत। और जैसे आप जानते हैं बुजुर्गों के विचार, जैसे अभी प्रशांत जी ने बताया, ऐसे इस श्रृंखला का हमने शीर्षक दिया है। तो ओमकार जी खुद भी एक बहुत बड़े बुजुर्ग कलाकार हैं, जिन्होंने वो सिर्फ उनके हम उम्र कलाकारों के साथ ही नहीं पर उनके वरिष्ठ कलाकारों के साथ भी, ज्येष्ठ कलाकारों के साथ भी उन्होंने साथ संगत की, उनका सहवास मिला उनको, और उनसे बहुत सी चीजें प्राप्त की जो इस माध्यम से आज इस ऑनलाइन या वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए हम उनसे जानना चाहेंगे। पिछली बार भी बहुत सी चीजों पे उन्होंने गौर किया, और लेकिन ऐसे लगा कि कहीं कुछ अधूरा रह गया है, इसलिए कोशिश करते हैं इस सत्र में जितना हो सके उनसे जानकारी प्राप्त करने की। ये एक संगीतमय बातचीत है, जैसे हमने कहा है। तो सात संगत की कहानी, संगतकारों की जुबानी, ये एक बहुत अच्छा एक शीर्षक इन्होंने दिया है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि संगत का परिचय हमें किसी महफिल में या जब हम सुनते हैं तो सही मायने में संगत का परिचय बहुत कम लोगों को होता है, कि जिनको उसमें अभिरुचि हो, जिनको वो दृष्टि हो संगत की ओर देखने की। लेकिन आम जो रसिक है या श्रोता हैं, तो उनको जो है उसका जो परिणाम है, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं, तो उस परिणाम का वास्ता उनसे होता है, और उनको ये संगतकारों का इसमें योगदान क्या है इसके बारे में बहुत बार जानकारी नहीं होती। या कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो संगतकारों को बहुत अच्छी तरह से उनके योगदान का निरीक्षण भी करते हैं। तो अलग अलग प्लेन्स हैं सुनने के, तो उसमें इन सब का योगदान होता है, और इसके बारे में जानकारी हम ओमकार जी जैसे बहुत बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति से आज पा रहे हैं। तो फिर से एक बार धन्यवाद ओमकार जी, आप इस मंच पे पधारे हैं इसके लिए। तो गए श्रृंखला में हमने कुछ कुछ बातें पहले से की हैं। उसमें पहले तो आपने सात संगत की परिभाषा जिस तरह से आपने व्यतीत की, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसकी एक ठोस परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ही व्यापक विषय है, आपने भी ये कहा, और इसको आप एक एक परिभाषा में बांध के नहीं रख सकते। तो अलग अलग परिभाषाओं के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की, और उसमें आपने कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि गायन के साथ जो बजाते हैं उसको साथ कहते हैं, और वादन के साथ जो बजता है उसको संगत कहते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा एक इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोग कहते हैं कि जो साथ होता है वो वहाँ जो मुख्य कलाकार होता है उसके साथ जो बजाते हैं उसको साथ कहते हैं, और जो इतर जो मंच पे कलाकार होते हैं उनके बीच जो आपस में लेन देन होती है, या कॉल एंड रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं, तो इसको हम संगत कहते हैं। तो ऐसे अनेक विचार बुजुर्गों के आपने हम तक लाए, और इससे हमें बहुत कुछ जानकारी हुई। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है, क्योंकि मैं आपके तबले को बहुत सालों से सुन रहा हूँ, साथ में भी आपके बजाने का बहुत बार अवसर आया है, हमने इकट्ठे भी बहुत लोगों को के साथ संगत की है। तो इसमें मैंने जो एक आपसे बहुत बड़ी सीख ली कि जिस तरह से आप पहले तबले को मिलाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है तबले की भाषा शुरू होना या संगत करना ये तो बहुत बाद की बात है। पहले तो बैठक ठीक से करके फिर उसमें जिस तरह से स्वर को मिलाया जाता है तबले में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ये एक हम कहेंगे कि ये एसेंशियल है, लेकिन फिर भी बहुत कम तबला प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो अच्छी तरह से सुर में तबले को मिला सकते हैं। और सिर्फ तबला ही नहीं, क्योंकि तबला हम जब कहते हैं
तो एक इसको तबला और बाया मतलब बाया दाया, इसका एक मेल जो होता है, इसका एक समन्वय जो बनता है और उसका संतुलन जो आप जिस तरह से साधते हैं, तो उसमें आपके तबले की खुशबू पहले से ही महक जो है वो मंच पे सभी कलाकारों को आ जाती है, उसकी प्रचिति होती है और उसका अनुभव मैंने बहुत बार लिया है कि जिस तरह से आप सुर में बाया भी मिलाते हैं, उसमें एक वातावरण जो है वो पहले से प्रफुल्लित होता है और इससे जो है तानपुरा जिस तरह से एक कैनवस की तरह काम करता है, उसी तरह से आपके तबले का ठेका भी एक कैनवस की तरह उभर आता है और जैसे ही वो धा या धिन जो पहले अक्षर बनते हैं, कोई भी गायन करने के लिए तत्पर हो जाता है और उससे उस अभिव्यक्ति के साथ मिल जाने का मन उनको करता है। इसलिए मेरा पहला सवाल जो है वो यही इसी की तरफ है कि आप जब सुर में तबले को मिलाते हैं तो क्या-क्या कैसे आप इसकी कोई शिक्षा आपने ली या जिस तरह से आपने निरीक्षण किया किसी का या किसी ने कुछ बातें आपको इसके बारे में कही होंगी, तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप अगर हमें बता दें, तो हमारे लिए बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सर्वप्रथम मैं बैठक हैदराबाद के ऑर्गेनाइजर्स को मेरा सब लोगों को प्रणाम और सबका आभारी हूँ और अंजलि जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ। दूसरे बार भी मुझे यहाँ मैंने पिछले दफा कुछ रह गए थे पॉइंट्स रह गए थे, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए ये बार भी और एक मौका दिया है, मैं बहुत आभारी हूँ। और सुधीर, तुमने बहुत ही अच्छा मुझे याद करके दिया और पिछले दफे हम लोग क्या क्या मैंने कैसे आए थे, तो मुझे कंटिन्यू करने के लिए उसका एक लिंक मिल गया। तो हम अभी ट्यूनिंग के बारे में लास्ट टाइम हम पिछले दफे मैंने डग्गे के बारे में बोला था, मैंने डग्गा ट्यूनिंग के लिए तभी बोलते बोलते मैं तबले का मैंने वो टाइम भी थोड़ा निकल गया और दूसरा सब्जेक्ट भी आ गया। तो तबले का डग्गे का जो मैंने लास्ट टाइम याद किया था, यूजुअली मैं डग्गा काले दो का पट्टी में रखता हूँ। यूजुअली काले दो का कोई समझिए कोई गाता है तो मैं काले दो का शर्ट में रखता हूँ और जब भी विलंबित में जो मात्राओं को भरना है तभी डग्गे का गूंज से ही मैं भर देता हूँ ज्यादा करके। दिन था ऐसा जहाँ क्रिकेट है वहाँ क्रिकेट तो आता ही है, मगर दिन था स्वर होता है वहाँ तो मैंने डग्गे के मैंने डग्गा का थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा देता हूँ, मैंने उसका स्वर मिलता है। अभी ऐसा ही अभी काले 1 नहीं तो काले 4 काले 5 होता है तो समझे गंधार नहीं तो पंचम ऐसा करके नजीक का, नहीं तो वो राग में जो एक वादी स्वर है जी संवाद है, मैं उसको मिलाने की कोशिश करता हूँ। जी जी ये डग्गे के बारे में हो गया। तबले के बारे में बोलना है तो मैंने इसमें बहुत गहरी बात है। तबला माने षड्ज में रहता है, षड्ज में हम ट्यूनिंग करते हैं, मगर इसमें क्या है अभी हम ट्यून करते हैं। यहाँ अभी आप ये गजरा देख सकते हैं, गजरा में हम लोग घर बोलते हैं इसको, इसमें 16 घर होता है, 16 घर होता है और ये एक किनारा है, ये सुर है। अभी सुर यूजुअली सुर एक ही होता है सब जगह, मगर किनारा जो है वो मैंने अभी वो इतना माइन्यूट होता है। मैं अभी मैंने षड्ज को श्रुति नहीं है बोलते हैं, मैं भी इसके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकता, अधिकार भी नहीं मुझे, मगर मैं तबला जब भी मिलाता हूँ मुझे 16 शेड्स मिलता है षड्ज का। वाह क्या बात। एक घर में अलग अलग है, वाह मैंने वो एकदम माइन्यूट है। अभी वो मिलाते हैं हम लोग बाद में, कभी जे घर में हमें सुकून है और गायक को मैंने मेन आर्टिस्ट को जो पसंद है वही सुर में हम कंटिन्यू करते हैं। वाह। मगर तबला ट्यूनिंग में और एक बात है
अभी हारमोनियम का मैंने ट्यूनिंग का देखा, ट्यूनिंग करते वक्त बोरकर जी और वाणी करके थे और एक उनका भी मैंने ट्यूनिंग का देखा। अभी मैंने वो गंधार ट्यूनिंग करते हैं जी ऐसे ही तबले का भी है जी समझे। अभी ये सफेद 4 में है, एफ में है, और ये F4 को ही ट्यूनिंग किया है जी गायकर ने। अभी इसको उतारते नहीं तो चढ़ाते, इसको इतना ये टोन नहीं मिलेगा इसको। एक बार मिल सकता है, माने बाई चांस हो सकते हैं, मगर मेरा पास जो ऐसे तबले हैं, अभी काले एक का माने वो काले एक में ही बजेगा, अच्छा काले दो माने काले दो का ही बजेगा। अभी ये सफेद 4 का है, ये सफेद 4 में बजेगा जी। तो अभी ट्यूनिंग करना है तो षड्ज में ट्यून करना है तो अभी यूजुअली क्या होता है, हम षड्ज लेके अभी षड्ज में ट्यून करते हैं जी। अभी तानपुर यूजुअली हारमोनियम से मुझे तानपुरा से मिलाने के लिए थोड़ा इजी होता है और अच्छा लगता है जी। तानपुरा में उसमें शुद्ध गंधार मिलता है करत से, वो एक एडवांटेज है। और हारमोनियम में ट्यूनिंग करते वक्त अभी माने पंचम स्ट्रॉन्ग माने यमन माने कल्याण ऐसे राग है, माने पंचम जो रखते हैं तानपुरा में, तभी ट्यूनिंग थोड़ा अलग होता है। ओ, और जब मध्यम होता है तभी थोड़ा अलग होता है। क्या बात है। और निषाद होता है तभी भी थोड़ा अलग होता है। वाह, माने ये मैंने महसूस किया है। मैंने बोरकर जी ट्यूनिंग करते थे तभी हमारे गंधार ट्यूनिंग करते थे, तभी एक सुर क्या है तो उसको बाकी सुर का आधार लेके वो सुर ट्यूनिंग करते थे। जी जी जी। और दूसरी और एक बात है, मैंने अभी पंचम निषाद गंधार मैंने ऐसा ये हो गया। दूसरी एक और एक बात मैंने सोचा है, मैंने वो महसूस करने की बात है। और एक बार स्टेज में हम लोग मैंने कोशिश करते हैं जी। अभी एक पर्टिकुलर राग है मालकंस है, मालकंस नहीं तो भाग्यश्री है, दरबारी कानड़ा है, दूसरे मैंने ऐसा गंभीर राग नहीं तो बिहाग शंकरा ऐसे राग बोलिए, तभी जब मिलाएंगे हम लोग उसमें तो थोड़ा अलग होता है। षड्ज तो षड्ज है, माने मीटर अभी वो मापक का मीटर होता है ना जी, मीटर जैसा तो मीटर में परफेक्ट होगा षड्ज जी, मगर वो राग के लिए षड्ज ठीक नहीं होता है। वाह, उसमें माने एकदम माने इतना माइन्यूट होता है वो, माने हम लोग बजाते बजाते लगता है अभी ये सुर बराबर नहीं, ये थोड़ा शार्प होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा फ्लैट होना चाहिए। मगर ये क्या है, एक्सपीरियंस से हम बजा मैंने मालूम हो जाएगा। जी जी। और बाई चांस होता है हम लोग क्या के मैंने अभी हारमोनियम आप लोग क्या मैंने टेम्पर्ड होने से वो पक्का होता है, सुर तो मैंने कंटिन्यूअसली वही सुर मिलेगा जी। तबले में क्या है वो मैंने अभी एसी के हिसाब से, एसी ज्यादा हुई तो तबला बिगड़ जा सकता है। जी जी। हैलोजन लाइट्स होते हैं उसके हिसाब से तो होता है। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो शाही है ना ये शाही है, इसमें आयरन पार्टिकल्स है जी। अभी बजाते बजाते हम लोग क्या होते हैं, हमारा बॉडी का हीट भी उसमें थोड़ा पास होता है। ओ, तो थोड़ा माने थोड़ा बिगड़ने के चांस है, तभी हम लोग माने कोशिश करते हैं मिलाने के लिए। जी जी जी। और क्या है, हम ज्यादा वहाँ एडजस्ट करके बैठने का तो अच्छा नहीं लगता है। मैंने गाय का और सुनने वाले का उनका अटेंशन फ्लो बिगड़ जाता है। जी जी। कोशिश करते हैं एक बार भगवान की कृपा से वो हो जाता है, अच्छा हो जाता है। क्या बात है। ये बहुत ही एक अच्छी बात आपने कही। और मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने भी तबला सीखने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा ये निर्देश भी है कि गायन के बारे में या उसके प्रति कितनी रुझान होने की जरूरत है और उसकी जानकारी। जैसे बहुत बार तबला जब हम करते हैं हिंदुस्तानी राग संगीत में
तो किसी तबले के विद्यार्थी को ऐसा नहीं लगता कि हमको रागों के बारे में, उसके प्रकृति, उसके स्वभाव के बारे में कुछ जानना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत एक अच्छी बात आपने कही कि जब ही आप उस राग के प्रकृति को जानेंगे या स्वभाव को जानेंगे तो उस हिसाब से आप संगत करने लगेंगे। और सुधीर, और एक बात याद आई मुझे। जी अभी जी हम ट्यून करते हैं ना, अभी जी जैसे माने गट्टा जब होता है, माने अभी जी तबला एकदम दरदर नहीं, माने शार्प नहीं जाता है, तो हम गट्टे एडजस्ट करते हैं जी और गजरे में फाइन फाइन ट्यूनिंग करते हैं। जी। मगर एक एक बार क्या होता है, गट्टे में भी फाइन ट्यूनिंग हो सकता है। ओ अभी तानपुरा में क्या होता है, वो मणि होता है ना, जी 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 जी। मणि थोड़ा, ये मणि का काम करता है गट्टा। ओ अच्छा। तो वाह। थोड़ा माने वो भी, माने ये सब एक्सपीरियंस की, माने जी एक्सपीरियंस अभी मैंने मैंने अभी आपको दिखा होगा 3 बार में है। जी मैंने यहाँ यहाँ मैंने स्ट्रोक यहाँ लगने से मैंने ये साइड का घर चेंज होता है, जी ये साइड का किया तो ये इसमें मैंने एकदम माइन्यूट है वो। जी और ये सब मैंने स्टेज एक्सपीरियंस बोलिए, और बोलता मैंने बजाते बजाते जो गुरुजनों ने कभी बताया, तभी वो होता है। जी जी इवन ऐसे भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जी 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 जी। ये भी बहुत एक बड़ी बात है। और आपने जो कहा श्रुतियों का भेद जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि आपने कहा कि 16 श्रुति भी आपको सुनाई देते हैं। तो 16 मेरे शेड बोलता, 16 शेड। 16 शेड, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 16 ये अगर नंबर को भी देखा जाए तो हम हमारे इसमें श्रुतिक षड्ज कहा गया है कि 4 श्रुतियां होती हैं, तो उसमें भी बारीक भेद होते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। जितना आप बारीक देख सकते हैं उस उतना आपको वो श्रुतियों की के अंतर आपको दिखेंगे। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में बहुत ही संवेदनशील रहना, ये एक बहुत बड़ी एक तबला प्लेयर्स को, कोई भी तबला वादक हो, उनको ये सूक्ष्म जानकारी होना बहुत जरूरी है। या मेरे ख्याल में सूक्ष्मतर स्तर पे जाके उनको इस विषय का अध्ययन जरूर करना होगा। तो ये आप अपने आप में एक बड़ी बात है। आप जब कहते थे कि बायां में पंचम या गंधार मिलाते हैं, तो उसमें भी ये बात होती है कि जिसको हम संवाद कहते हैं। तो स्वर संगति या संवाद जिस तरह से राग संगीत में होता है, उसी तरह से आप भी इसमें हार्मोनिक्स जो हम लोग कहते हैं उसके साइंस को ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए आपके संगत में वो खुशबू है, और वो तानपुरे से एकजुट होके जिस तरह से आपका वो नाद निकलता है, मेरे ख्याल में इसी नाद ने बहुत गवैयों को एक अच्छे स्तर पे गाना प्रस्तुत करने के लिए बहुत प्रेरणा उनको मिलती है उस ठेके से। और मेरे ख्याल में इसीलिए ओमकार जी आपको, मतलब यू आर वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर आर्टिस्ट इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स, मतलब इतने सालों के बाद भी मैं देखता हूँ जितने भी गवैये हैं या फिर आज के जनरेशन के भी गवैये हों या फिर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो, वो आपको आदर्श मानते हैं। आज के संगतकार भी बोलते हैं कि ओमकार जी जैसा ठेका बहुत कम बजता है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ ये तबले की बात नहीं है, लेकिन एक संगतकार ने जिस तरह से संवेदनशील होके अपनी भूमिका को निभाया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी देन है आप में। और मेरे ख्याल में आपने जैसे कहा कि आपको जो बुजुर्ग मिले हैं, जिनका मार्गदर्शन आपको मिला, चाहे वो आपके गुरु हों, पंडित हट्टंगडी तारानाथ राव जी हों, या फिर अरविंद मुलगांवकर जी हों, या फिर शशि बेल्लारे, रवि बेल्लारे जी हों, या फिर शमशुद्दीन खां साहब, जिनका आपने बहुत सुना और उनको उनकी कुछ बातों का अनुसरण करने की कोशिश की। या फिर आपने एक और नाम भी पिछली बार कहा था कि पंडित चिदानंद नगरकर जी, कि जिन्होंने साथ संगत की कैसी करनी चाहिए, उसमें क्या शैली, किस तरह से देखना चाहिए साथ संगत को, इस पे आपका जो है पूरा फोकस आपका कैसे होना चाहिए और क्या क्या आपको देखना चाहिए साथ संगत में, इसके बारे में आपको बहुत जानकारी दी। या फिर पंडित मंगेशनाथ गोवेकर जी के बारे में भी आपने उनका भी जिक्र किया कि इन्होंने साथ संगत को जिस तरह से देखा था, वो मेरे ख्याल में आज देखने की बहुत जरूरत है। सिर्फ इस क्षेत्र में ही नहीं, और सिर्फ जो कलाकार हैं उस वर्ग में नहीं, लेकिन जो आम रसिक हैं,
क्योंकि वो भी उसका लुत्फ उठा सकेंगे, आनंद ले सकेंगे अगर उनको इन साथ संगत की कलाकारों की जो खूबियां हैं उसको अगर वो देख सके तो एक परिपूर्ण एक एहसास जो है गाने बजाने का वो ले सकेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये बात पे इतनी अच्छे तरह से इसके प्रमाण दिए। तो अगला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब मैंने जिक्र किया है ठेके का, तो ताल तो खैर सब जगह हम लोग अलग अलग ताल हैं हिंदुस्तानी संगीत में और उसको तो हम जानते भी हैं, लेकिन हर एक ताल का अपना एक ठेका होता है या अलग अलग वेरिएशंस होते हैं ठेके के। तो इन ठेके कैसे ये मतलब आजकल जैसे बुजुर्ग बहुत लोग आप भी कहते थे कि जैसे पंडित शरद चंद्र अरोड़कर बुआ हो या फिर चिदानंद नगरकर जी हो या फिर पंडित दिनकर कायकिणी जी हो, इन सब लोगों ने आपको एक ठेके का, या डॉक्टर अशोक रानडे का भी आपने जिक्र किया था, इन्होंने सबने आपको अलग अलग ठेके बताए। तो ये ठेकों का जो एक मैं कहता हूं कि भंडार जो आपके पास है, क्योंकि ये आजकल उपलब्ध बहुत कम होता है लोगों को, क्योंकि बहुत सीमित ठेके बढ़ रहे हैं। और पहले जो एक मैंने सुना था कुछ लोगों से कि ठेका उसी समय भी बांधते थे, जैसे गायन शैली होती थी या गाने का जिस तरह से एक लहजा होता था उस तरह से ठेका बांधना, इसकी प्रक्रिया भी उत्स्फूर्त मतलब उपज अंग से कलाकार करता था। तो इन ठेकों पे आप अगर थोड़ा सा प्रकाश डालें और इसमें किन लोगों से आपने क्या पाया है, या कुछ ठेके आपने मतलब उनका रेसिटेशन भी अगर किया तो मेरे ख्याल में बहुत लोगों को उसका फायदा मिलेगा जरूर। जरूर। अभी मैंने उत्स्फूर्त ठेके के बारे में मैंने याद किया, मुझे एक बहुत ही अच्छा, अभी हम लोग 16 मात्रा का माने 3 ताली हम सब लोग को मालूम पता है जी। और रतनगनकर जी ने, जी, बड़े बड़े कलाकार और आचार्य रतनचंद्र जी ने, उन्होंने एक 16 मात्रे का ठेका उन्होंने रचाया था। जी जी अच्छा है, मैंने 3 ताल अभी जैसा स्ट्रेट है 4-4-4 जाता है, ये जी। थोड़ा अलग है, इसको हमसे विलास करके उन्होंने नाम दिया है। अरे वाह। हमसे विलास और 16 मात्रे का है, मुझे याद आ गया। उसमें 5-2 और 3-3-3 ऐसा खंड दिया है। आठवां मात्रा पर काल है। अच्छा। मैं याद करने की कोशिश करूंगा। 1-2-3-4 1-2-3-4 धी ना धी त्रक धी ना तिन त्रक धी धी ना धी धी ना धी ना धी त्रक धी ना तिन त्रक धी धी ना धी धी ना धिन ना धिन त्रक धिन ना तिन त्रक धिन धिन ना धिन धिन ना। हाँ वाह, ये क्या बात है, वाह। मतलब इसका मैंने अभी 3 ताल 16 या 3 ताल जी मैंने अलग ही, इसका वजन अलग है। और ये मैंने विलंबित में उन्होंने ये यूज नहीं किया है, मैंने मदले जी जी में उन्होंने इसका बंदिश भी किया है। जी 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 जी। लक्षण गीत भी बनाया उन्होंने इसके ओ बारे में। अरे वाह, अरे वाह। थोड़ा थोड़ा सा इसका अगर वजन या डॉल जिसको हम कहते हैं, या जो जिस तरह से उसकी एक छंद या कविता बन जाती है, मेरे ख्याल में क्या ये सवारी या पंचम सवारी के थोड़े नजदीक आ जाता है ना, मेरे ख्याल में। हाँ मैंने वो उसका डोल मैंने उसका स्विंग बोलते हैं ना, स्विंग जी जी जी। स्विंग ऐसा ही है। ओह और ये मैं महाले जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। महाले जी, उन्होंने जी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, जी। उन्होंने मुझे भेज दिया महाले वाह, जी ने। इसमें यशवंत महाले जी। ये जी जी हाँ, जी जी, वाह। ऐसे बहुत है, माने बहुत 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 ठेके हैं, बहुत ताले हैं, जी 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 मगर प्रचलित बहुत कम है। प्रचलित जी जी जो हो गया है जी 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 3 ताल, जपताल, 1 ताल। जी और ठेका में और एक बात होता है, ठेका जी में क्या होता है, अब हम लोग माने जनरल हम कौन सा भी ठेका देखेगा तो ये जी माने सम होता है इसमें। जी जी।
ताल होता है जी और खंड होते हैं, जी और खंड होने के बाद एक इशारा होता है उसमें, जी वो सबसे बड़ी बात है। हाँ माने सिंपल ठेका में भी एक इशारा होता है, जी 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 वो वजन में भी आप बता सकते हैं। जी नहीं तो तिरकिट जो होता है वो जी एक इशारा है। जी 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 अभी तीन ताल में, हम तीन ताल में सब धा दिन दा दिन धान दिन, ये दो ही अक्षर है उसमें। जी 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 अभी क्या करते हैं हम 13वें मात्रा पर तिरकिट लगा के, माने वो क्लू है। जी 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 धा धिन धिन धा 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 गे धिन धिन धा 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 गे धिन धिन धा तित किट धिन धिन धा। वाह मात्रा पर आप तिरकिट माने ये विलंबित में तिरकिट जी में जी लगाए तो माने गाने गाने वाले को भी एक इशारा मिलता है। जी 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 और मेरे और ख्याल में जी जी बोलिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, बताओ। नहीं मैं वही कहता हूँ कि आपके संगत की यही विशिष्टता मैंने देखी है कि गवैया चाहे अपनी बातों को कह रहा है और अपने ख्यालों में वो मग्न है, अपने राग को कैसे बरतना है उसका बारे में विचार वो कर रहा है, और उसको सम के आमद के बारे में विचार करना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जिस तरह से उसको ये इशारा या संकेत दे देते हैं और जिसको हम एंटिसिपेशन कहते हैं, वो उनमें आ ही जाता है कि नहीं अभी आने वाला है, तो वो एक्चुअली निश्चिंत होके यही काम है। माने जी वो जी जी ख्याल गाते वो ख्याल में जाते हैं, वो उनका जी ख्याल, जी 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 वो ख्याल से उनको माने ताल में, हाँ अभी माने ये मात्रा पर है, ये ताल है, ये जी 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 है, तो ये हमारा काम, माने जी साथीदार जी का जी काम होता है। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसे दिखा जाता है कि संगतकार जब बैठते हैं तो वो कहते हैं कि तो मैं तो 3 ताल बजा रहा हूँ या मैं जपताल बजा रहा हूँ, तो उनको अगर ताल मालूम हो तो वो आएंगे। इस तरह से जो साथ संगत देखते हैं मेरे ख्याल में उनको उसमें जो मेल जोल होता है या कॉल एंड रिस्पॉन्स होता है इसका एहसास नहीं हुआ, ऐसे मैं समझता हूँ। तो जिस तरह से वो क्योंकि मकसद ये नहीं है, जिस तरह से आज बहुत बार देखा जाता है कि सम पे आना यही मकसद सिर्फ होता है, लेकिन सम पे आने के लिए उस काम जो किया जाता है राग में जिस तरह से विचार को हम पेश करते हैं, उसका महत्व अपने आप में है। और जिस तरह से अनायासा सम के ओर जाना, उसमें ये जो प्रक्रिया पहले के बुजुर्ग करते थे कि वो पूरा ताल जो है वो सबकॉन्शियस में आया है। अभी ऐसे लगता है कि बहुत बार गाने बजाने में सिलसिला थोड़ा सा अलग हो रहा है कि सम पे आना यही सिर्फ एक मकसद रह गया है, तो चाहे कुछ भी बीच में करे, सम पे आ जाए तो वो बहुत अच्छा गायक हो जाता है। ऐसे भी कह रहा हूं, मतलब कि ये देखने आता है कहीं कहीं, मतलब गायकों का फोकस कहाँ चला गया है ये देखते हैं हम। तो जो बातें कहनी है वो इतनी अच्छी तरह से कहनी है, और इसमें मेरे ख्याल में जब मैं ये बात कह रहा हूं तभी संगतकारों का यहाँ पे जिस तरह से उनकी भूमिका है उसका महत्व यहाँ पता चलता है कि उनका ठेका जो जिस तरह से चलता है, तो उसी से उसमें वो कहीं उनके विचारों का प्रवाह जो है वो कहीं खंडित नहीं होता है, और सहज रूप से वो सम की ओर आ जाते हैं, अगर आप जैसे संगतकार हो जिनको गाने बजाने की भी बहुत अच्छी तालीम है। और दूसरी एक बात ओमकार जी, नहीं, सॉरी, इसमें क्या है, हम इशारा बताने से वो स्मूथली सम पर आ सकते हैं। जी 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 अभी तिरकिट की मैं बात किया था, जी अभी ये तीन ताल में ये हो गया। अभी जी ये माने रूपक होता है, नहीं तो जपताल होते हैं, जी उसमें भी खंड होता है। जी रूपक में 3 और 4 होता है, जी तो 3 होने के बाद एक तिरकिट लगाते हैं हम लोग। जी दिन दिन ना तिरकिट दिन ना जी दिन ना दिन जी दिन ना तिरकिट दिन। जी तिरकिट वो माने वो खंड अलग है। जैसे ही जी कीर्तन में भी हे ना तिरकिट दिन वाह ना दिन ना तिरकिट दिन दिन ना ना दिन वाह ना तिरकिट दिन वाह दिन ना दिन ना तिरकिट दिन वाह दिन ना
इसमें ना का इशारा रखा है मैंने। जी 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 ताल के पहले एक ना है। जी 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 सम के पास आता तो दो ना मैं बजाता हूँ। जी 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 मैंने वो उनको थोड़ा इजी हो जाने का। जी जी धी मेरे धी ना तिटकिट हे धी ना तिन ना तिटकिट दिन जी ना ना दे। हाँ, क्या बात है। मैं समझता हूँ ओमकार जी, इसके वजह से गवैये जब ताल किसी ताल में गा रहे हैं तो उस ताल को भी न्याय दे सकते हैं कि उसके खंडों के हिसाब से वो चलेंगे। नहीं तो आजकल गणिती इतना विचार होने लगा है कि उस ताल में खंड को जिस तरह से निभाते हैं, मतलब अगर रूपक होगा तो 3 और 4 का जो खंड है उसको बिना निभाए सिर्फ 3.5 का काम तबला स्वतंत्र वादन में भी होता है। हालांकि वो भी एक शैली है, गणिती भी काम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ गणिती होके उसमें से जो ताल का एक सौंदर्य है, जिस तरह से उसका विभाजन है, उसकी तरह चलना ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो फिर क्या हो जाता है कि बहुत बार विलंबित में हम लोग देखते हैं कि चाहे वो एकताल हो या तिलवाड़ा हो या झूमरा हो या फिर आड़ा चौताल जयपुर में जो बजता है, तो उसमें सब में उनको सिर्फ वो आखिरी 2 मात्रा जो होते हैं उनसे ही उनका रिश्ता होता है। बाकी तो आप 14 बजाए या 12 बजाए तो वो एक ही बात हो जाती है। तो उसका जो अपने आप में ताल का एक जो छंद है, जो कि धीमी लय करने के बाद थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ जाता है उस छंद में, तो उसको भी संभालना और उसको उस छंद को उनको दिखाना, उसकी कविता का एहसास कलाकार को करके देना, ये मेरे ख्याल में संगीतकारों की बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप लोगों ने ऐसा सबक दिया है लोगों को। और एक बात मैं इधर बोलना चाहता हूँ, एक मैंने ग्वालियर घराने के हैं ना, ग्वालियर घराने के उनके इसमें थोड़ा मैंने लय थोड़ा ज्यादा होता है उनका, इसलिए क्या ठेका एक 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 अभी एक ताल का ठेका ले सकते हैं हम अभी। धिन धिन धा धा गे तीर किट तिन ना ना कर तिन धा धा गे तीर किट धिन ना ना धिन। वाह, धा धागे तीर किट तुम हाँ ना कर जी, धा धागे तीर किट दिन ना ना दिन। यहाँ भी तिरकिट एक क्लू है। वाह, क्या बात है। हाँ, माने ये अभी ये लय में जाएंगे तो माने एक ताल का एक वजन है ना, उसमें जान। जी 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 और ही जी, ये आपने बात बहुत अच्छी कही, क्योंकि क्या है ना, मैं जब भी गाने बजाने का सिलसिला देखता हूँ तो इस लय तक आप इस छंद को मेंटेन कर सकते हैं और उसकी पूरे जो उसका रूप है, स्वरूप ताल का, उसको देख सकते हैं। इससे अगर कम लय हो गई तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है उस स्वरूप को निभाना, जो कहते हैं हम लोग, उसमें उस बात में बहुत मुश्किल हो जाती है। और मैंने गिंडे साहब को ये कहते वक्त सुना था कि अगर जैसे जपताल का जैसा ताल, धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, इस तरह से बजाएं तो उसका एक छंद मेंटेन होता है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा आप उसको गाड़ने लगे तो सिर्फ वो 10 मात्रा रह जाती हैं, जपताल नहीं रह जाता। तो इनका ये कहना है कि वो छंद जो है, जहां तक आपके स्वभाव से जो स्वाभाविक लय आपके अंदरूनी लय है उसके साथ जिस तरह से मिल जाता है, उतनी ही लय कलाकार ने लेनी चाहिए, ऐसे उनका कहना था। और ये बहुत बड़ी एक बात उन्होंने कही। और मेरे ख्याल में और एक बात है, बहुत ही जी 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 ओमकार जी, इसका एक्सेप्शन है जी। अभी मुझे मेरा मैंने एक्सपीरियंस है, मैं 2 ताल के बारे में मैं बता सकता हूँ। एक 3 ताल जी और एक ताल जी। ये कौन सा भी लाइन में हम कौन सा टेम्पो में आप बताने से इसका ज्यादा बिगड़ता नहीं है। जी 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 जैसा जैसा वो टेम्पो बढ़ते जाता है वैसा उसका जान उसमें आती रहती है। जी 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 जी, वाह क्या बात। नहीं तो विलंबित एक था जी
जैसे जैसे उसका लय बढ़ेगा, उसका अलग अलग सौंदर्य रहता है वो बीट जी जी। आपने जो ये बात कही वो आमिर खान साहब जैसे गायकों ने, जो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ही अलग प्रूव कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कैनवस को इतना बढ़ाया कि आप देख सकते हैं कि एक ताल की या झूमरे की लय इतनी विस्तृत लय है, लेकिन उसमें जिस तरह से वो निभा सके उस बात को, वो बहुत बड़ी बात है कि उनको वो छंद दिख रहा था। मतलब अगर झूमरा चल रहा है तो उसमें हर एक मात्रा में उनको छंद दिख रहा है, दो दो मात्राओं के बीच के अंतराल को भी वो बहुत अच्छी तरह से समझते थे। ऐसे बहुत कम गायक हुए कि जिन्होंने लय को कम करके भी उसका छंद मेंटेन किया और उसको निभाया। तो मेरे ख्याल में ये मुझे लगता है कि ये सबके बस की बात नहीं है। कोई जो आमिर खान साहब जैसे मूर्धन्य कलाकार जिन्होंने इस पे विचार किया है, अध्ययन किया है, अपनी छाप उसमें लाई है, ऐसे लोग ये कर सकते हैं। वरना जैसे हमारे गुरुजी भी कहते थे कि स्वाभाविक जो आपके लय आपसे जुड़ जाए वैसी लय रखनी चाहिए, क्योंकि उस लय में आप अच्छे कंफर्टेबल रहेंगे। बहुत बार ये होता है कि कोई और गा रहा है धीमे लय में और वो अच्छा लगता है, इसलिए गायक अपनी लय उसी को अपनी लय बनाते हैं और उनके स्वाभाविक लय से कहीं ना कहीं वो मेल जोल नहीं रखता और समन्वय नहीं रख आमिर खान सकता। साहब की बात निकली अभी। आमिर जी खान साहब की उनका गायकी भी ऐसी थी। जी उनका गायकी ऐसी थी, उसमें सुर होते थे और जी आप इतना स्पेशियसली, इतना आराम से वो गाते थे। जी बीच बीच में वो साइलेंस रहता था जी हालात में भी। वाह इसलिए उन्होंने वो झुमरा झुमरा ताल सिलेक्ट किया, और वो जी भी 1.5 मात्रे का। वाह वाह उसमें उसमें क्या, तबल जी को क्या होता है, हम लोग 1.5 मात्रा गिनते रहेंगे, उसमें बजाने को जाएंगे ना, माने इतना विलंबित लय में कुछ लयकारी करने को नहीं होता है। बिल्कुल में कुछ कर सकते हैं हम लोग, जी माने कुछ भर सकते हैं जी विलंबित लय में, मगर जी झुमरा में अभी अब 1.5 मात्रा वो गिनते ही हमारा बाद में एक एक मात्रा होता है ना। जी 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 जी, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल में उनकी सांस, या जिस तरह से आपने कहा स्पेस को उन्होंने देखा कि पॉज कैसा, उसमें रेस्ट करना चाहिए, मिजाज ठहराव जो हम लोग हिंदुस्तानी संगीत में कहते हैं, उसका प्रत्यय उन्होंने करके दिखाया कि एक सुर पे कैसे रुक सकते हैं। और कैनवस चाहे कितना भी बड़ा हो, अपने गायकी के शक्ति से उस कैनवस को भरने की ताकत उनमें थी। और एक और बात आपने उस पे गौर किया कि जब आप स्पेस कहते हैं तो हम लोग सब जानते हैं कि म्यूजिक इज द इंटरप्ले बिटवीन साउंड एंड साइलेंस, या वाह, फिर इट्स द साइलेंस ऑफ साउंड, ये भी इट्स द साउंड ऑफ साइलेंस। तो ये मेरे ख्याल में आमिर खान साहब के गायकी में दिखता था कि भले वो गा के थोड़ा सा उन्होंने एक पॉज ले लिया, फिर भी उसमें ऐसे लगता था कि कुछ म्यूजिक चल रहा है। तो ये एक बात जो थी, जो एक रिटेंशन की बात उनके सुरों में थी, और वो उसका प्रत्यय देते थे। तो इसीलिए हम किसी एक तरह से ताल के लय को मेरे ख्याल में निश्चित नहीं कर सकते। तो अपना स्वभाव की लय जो होती है उससे उसको अगर मिलाया जाए तो मेरे ख्याल में आपको अपने विचार प्रकट करने में आसानी होती है। मेरे ख्याल में आप इसमें भी कुछ इसके बारे में कह सकते हैं ओमकार जी। नहीं, एक मैंने अभी लय की बात आ गई। जी एक्चुअली लय जो है ये स्टेट ऑफ माइंड है। जी अभी उनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है, माने वो एकदम शांत है, वो ऐसा माने ऐसा ही ये करते हैं। तभी जब हम लोग कभी साथ संगत करते हैं, अभी उनको अनुरूप हम लोगों को ठेका बजाना पड़ता है। जी ज्यादा जी भरण नहीं उसमें, जी 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 ज्यादा सुरों का भरण होना चाहिए उसमें, जी 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 और ज्यादा दूसरे अक्षर उसमें बीच में लाना नहीं है, नहीं जी जी चाहिए। जी 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 मैं मेरे ख्याल में यही मेरा अगला सवाल था। आप उसकी तरफ आपने मतलब संकेत कर ही दिया कि मैं हमेशा देखता हूं कि पहले मात्रा के बाद दूसरे मात्रा तक जो अंतराल है उसमें आप बिना कुछ भरे जिस तरह से उस आस को मेंटेन करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत देखने लायक बात है सभी तबला के विद्यार्थियों को, कि ठेका जब कहते हैं तो पहले कुछ अक्षरों में या पहले मात्राओं में आप कुछ भरते नहीं हैं और धीरे धीरे फिर भरते जाते हैं।
तो इसका जो रहस्य है या इसका एक आपका एक विचार इस बारे में क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। मेनली मेरा विचार इसमें मैंने सच्ची बोलना है तो मेरा विचार थोड़ा कम है इसमें गायकों का विचार मैं बताने को कोशिश कर रहा हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अभी गायक जो है वो अभी क्या विलंबित में नहीं तो अस्थायी अंतरा होने तक पता नहीं, लयकारी भी नहीं करते हैं वो सुर से भरते हैं। जब भी सुर में बनाते हैं हम डग्गा के और तबले के धा धिन माने जो सुर ज्यादा होता है, जी जी जी, एक हम ऐसा करते हैं। और जी एक जी ये माने सम के बाद वो गैप जब होता है, जी जी जी, वो उसमें वो दिन है ना, माने जब जी हम जी सम पे आते हैं तभी थोड़ा जोर हाथ में जोर होता है, वजन होता है। डग्गा और तबले के वो आस है ना, वो दूसरे मात्रा तक जा सकता है। वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। धिन बाद में वो टेपर होते जाता है। जी जी जी, वो पहला दिन सम का दिन ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिन जो होता है वो थोड़ा वॉल्यूम कम होता है। अच्छा, वाह। नेक्स्ट धा होता है वो भी थोड़ा ये होता है जैसा जी जी बाद में मैंने अभी एक ताल के मैं बात करता हूँ। जी जी जी, सम के बाद एक एक मात्रा थोड़ा मैंने वॉल्यूम कम होते जाता है। जी जी बाद में काल के बाद वापस जी हम उठते हैं, जी थोड़ा ज्यादा देता हूँ मैं। जी जी ये मैंने थोड़ा ऐसा मेरा विचार रखा है इसमें। जी 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 लोगों का सुनने के बाद मेरा ऐसा विचार रखा है, काल जी के जी बाद जी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। जी, मैंने गायकों का भी ध्यान उसमें आएगा और वो सम पे आने के लिए उसके एक क्लू भी मिलेगा। जी 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 जी, वाह, क्या बात है। मतलब जैसे जैसे सम नजदीक आती है वैसे हाँ। वैसे आप उसमें साउंड डायनामिक्स का भी प्रयोग करते हैं कि उसका उतार चढ़ाव वहां पे दिखाते हैं ताकि उनको इशारा मिले कि सम आ रही है। स्पेशली किराना घराना माने जब आलापी ज्यादा होता है वहाँ ऐसा करना पड़ता है। अभी वाद्य वगैरह है ना, उनका माने ताल का एकदम लय भी थोड़ा ज्यादा होता है और उनका माने लयकारी में वगैरह बहुत माहिर होते हैं। जी जी जी, जयपुर घराने वाले, नहीं तो जी जी जी, आगरा घराने वाले, जी जी जी, उनके माने उनको ज्यादा इशारा देने का जरूरत नहीं पड़ता है। जी जी जी, वो सुर प्रधान गायक है, उसको इशारा देना थोड़ा जी जी जी, माने वो सुर में ज्यादा रहते हैं। जी 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 जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने जिस तरह से कहा कि घरानों के हिसाब से भी ठेका बदलता है, तो इसके बारे में अगर आप कह सकते हैं कि मेरा सवाल ये था कि क्या ठेका घराना स्पेसिफिक हो सकता है कि घरानों के वैशिष्ट जो हैं उसके हिसाब से ठेका चल सकता है क्या? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि ग्वालियर घराने में तिलवाड़ा झूमरा या एक ताल भी हालांकि बजता है, तीन ताल भी है, लेकिन तिलवाड़ा झूमरा बहुत ज्यादा बजता है। या जयपुर में तीन ताल बहुत ज्यादा बजता है और कभी कभी आड़ा चौताल भी वहां पे उसमें रचनाएं हैं, जपताल रूपक में है। तो इस हिसाब से ठेका घराना स्पेसिफिक कैसे ठेका लगाया जा सकता है? एक्चुअली इसमें क्या है, एक एक घराने का माने ज्यादा करके एक एक ठेके के ऊपर उनका प्यार ज्यादा होता है। जी, अभी किराना घराना माने यूजुअली एक ताल में जी ज्यादा जी गाते हैं। जी, और जयपुर अतरौली घराने वाले ज्यादा तीन ताल से ही शुरू करते हैं। जी जी और ग्वालियर घराने वाले तिलवाड़ा झुमरा में ज्यादा जी पसंद जी करते हैं। जी जी और पटियाला जो होता है वो भी थोड़ा एकदम विलंबित गाते हैं। जी जी तभी जब अभी किराना घराना और पटियाला जी, ये दोनों का माने एकदम विलंबित होता है। ओ, तभी माने अभी किराना और पटियाला में बजाने माने साथ संगत कर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया। माने किराने में क्या होता है, एकदम माने वो अस्थायी अंतरा होने तक वो एकदम शांति होते हैं। मगर पटियाला में बीच बीच में जो कुछ ताने होते हैं, कुछ स्वरों का हरकत माने ये होता है, मेरखंड के तान या फिर ऐसे, हाँ, जी जी जी, जो जब भी जो मेरुखंड का करते हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा ये एक मात्रा नहीं तो दो मात्रा भर के उनके साथ ही आने का बस।
वाह, तो वो मेरे ख्याल में संगत उस समय संगत जो आप करते हैं वो उधर उसकी प्रचिति होती है। हाँ। माने हमें भी थोड़ा आनंद मिलता है, सुनने वालों को भी आनंद मिलता है उसमें। जी जी जी, बराबर के का काम जिसको हम कहते हैं वो राइट, करना। वाह, वो भी क्या जाना बात। नहीं है क्या उसका, उनका मूड आउट कर माने बिगड़ना है, हमारा मूड जी भी बिगड़ना है, जी जी उसका पूरा वातावरण ऐसा ही रखना चाहिए, तो जी वो जी विचार है इसमें। जी, जिसको हम रंग में रंग भरना कहते हैं, उतना ही। क्या बात है, वाह। सही बात। और जी जी जी, और इसी में मेरा एक और सवाल है कि आप जब घराने की बात करते हैं या ठेके की बात करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि कुछ कुछ घरानों को किसी ताल से प्यार हो जाता है, या मतलब काफी गायक उसी ताल में फिर गाने लगते हैं। वैसे क्या ये हर एक घराने के जो गायक हैं उनको कोई अलग ताल से प्यार हो सकता है क्या, और वो उनके अपने प्रेफरेंसेस होते हैं क्या ताल के, कि वो घराने के ताल तो जरूर गाते हैं लेकिन उनको खुद ऐसे लगता होगा कि नहीं, मुझे हमारे घराने में तिलवाड़ा झुमरा ज्यादा गाते हैं लेकिन मैं इस ताल को पसंद करता हूँ। ऐसा क्या आपने अनुभव किया है, या इसके बारे में कुछ कह सकते हैं कुछ अनुभव के साथ? ये भी पॉइंट है। और दूसरी एक बात है, और गायक एक ही घराने का अलग अलग गायक है ना, उनको अलग अलग, कई गायकों को अलग अलग जगह पर वजन चाहिए रहता है, ओ, वाह। और ठेका सिंपल रहना चाहता है। अभी ग्वालियर में भी, अभी ग्वालियर ग्वालियर गला लेने से क्या यूजुअली क्या होता है, अभी तिलवाड़ा है, जो झुमरा है, जी अभी तिलवाड़ा में 16 मात्रा के बाद एक मात्रा संपर आएंगे, तभी जी हम भर के आते हैं। जी 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 झुमरा में तो तिरकिट है, जी 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 कीरा कीटा दिन। जी अभी यूजुअली हम तिरकिट में क्या होता है, माने अस्थायी अंतरा होने के बाद वो सम के जी आने के पहले, माने जी, 14 मात्रा से एक मात्रे के, तभी हम कुछ भरते हैं। वाह। वही माने बंदिश के हिसाब से कुछ जी ऐसे ही बजाते हैं, जी मगर इन लोगों को सिंपल चाहिए। जी 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 जी, और जरूर। अभी दिलवाड़ा जो है, हम लोग महाराष्ट्र ये साइड में, जी धा, इत, किट, दिन, तक, दिन, जी ये क्लू है, ये हमारे यहाँ ये चलता है। जी अभी जी जी ग्वालियर घराने के नॉर्थ साइड में जाएगा तो उन लोगों को स्ट्रेट चाहिए। जी जी जी, वाह। धा, इत, किट, दिन, दिन, धा, धा, दिन, दिन, जी, धा, इत, किट, दिन, दिन, धा, धा, दिन, दिन। ऐसा ही झुमरा में भी है। वाह। हमारे यहाँ दिन, धा, तित, किट, दिन, दिन, धा, आगे तीज, किट, दिन, ता, तित, किट, दिन, दिन, वाह धा, आगे तीज, किट, दिन। मगर वाह, नॉर्थ में जाएगा तो उनको डेढ़ मात्रा नहीं चाहिए। जी 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 ग्वालियर घराने के में मैं बताता हूँ, मैंने कई गायकों को जी, धा, तित, किट ऐसा है, अच्छा। दिन, धा, दिन, धा, किट, किट, दिन ऐसा, मैंने उनको ओ, अच्छा। तो हर एक की अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, जो और उनकी क्या जरूरत है। है, गजानन बुआ जोशी, पंडित जी गजानन बड़े गायक हो गए, जी जी जी, उनको दोनों दोनों ही चाहिए था। ओके। डुमरा में दिन, दिन, धा, तित, किट, दिन, दिन, धा, आगे तित, किट, दिन, दिन, ता, तित, किट। हाँ, वाह। माने मात्रा भी बीट में भी चाहिए, और वो आधा मात्रा भी, डेढ़ मात्रे का बीट भी, वजन भी जी, चाहिए। अरे वाह, हाँ। तो ये उनका प्रेफरेंस है। जी जी, तो हर एक का के मतलब जिस तरह से वो परसीव करते हैं, जिस तरह से देखते हैं ताल को या ठेके को, उस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट है। और इसको समझना मेरे ख्याल में संगतकारों का बहुत एक महत्वपूर्ण एक जो गुण है, वो इस इन उनके क्या, उनको कैसे वो ताल देखते हैं, कैसा वो चाहते हैं, इसको समझना मेरे ख्याल में अपने आप में संगतकार का एक स्वभाव में ही वो जिज्ञासा होनी चाहिए और वो गुण होना चाहिए, जैसे आपने कहा। और एक अनुरोध करना चाहता हूँ पंडित जी, अगर आप इन ठेकों को थोड़ा सा बजा के अगर दिखाएं तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कि वो समझ सकेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। और बेहतर, क्योंकि आपके तबले को हालांकि इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है कि
इस अभिव्यक्ति को समझना, लेकिन फिर भी जितना हो सके अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। आवाज जी सुनिए जी ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी शुरू में मैं एक ताली लेता हूँ, जी 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 मैंने किराना घराने का विलंबित। जी 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 वाह। ये मतलब किराना नहीं तो पटियाला, मतलब इससे भी, और अभी राजन साजन भाई वगैरह हैं, वो इससे भी विलंबित गाते हैं। जी 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 राशिद भाई हैं, जी वो इससे भी विलंबित गाते हैं। जी तो मैंने इससे थोड़ा मैंने अभी ग्वालियर का, नहीं तो ऐसा सुना जाए तो हम लोग कुछ 50 बरस पहले का रिकॉर्डिंग जी सुनेंगे तो इवन जी अब्दुल करीम खान साहब के, मैंने किराना घराने के, जी वो ग्वालियर का लय में जी गाए जी 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 रिकॉर्डिंग्स मैंने सुना है। जी 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 वाह। ये लय में बजाते थे। जी 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 और इसमें कभी माने इसमें हम लोग माने ठेका धिन धिन धाड़ धागे तीर कीट, जो ऐसा होता है, जी जी ना ना कट धिन धाड़ धागे तीर कीट धिन धा। एक्चुअली उधर कई लोगों को इधर धा लगता है। ओ ओके। हाँ, आप मगर कई लोगों को ना लगता है। जी 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 अभी काल से जी लोगों को ऐसा लगता है, जी 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 कई लोगों को जी जी इसमें क्या है, नाना बजाने से धुन धुन एकदम प्रोमिनेंट होता है। एकदम प्रोमिनेंट हो जाता है। जी 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 माने वो गायकों का एक विचार है, माने उनको जी ऐसा जी चाहिए। उन, तभी उन जी उनकी अपनी अपनी एक पहचान है या उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, और उसको उस ऐसा हिसाब ही से वो तीन करते ताल हैं। में है, तीन जी ताल में जी ऐसा है। अभी क्या है, धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन, माने मध्य लय से थोड़ा मैं कम जी धा जी दिन दिन धा धा। ये ठेका माने शास्त्र ठेका है। धा जी जी दिन दिन ता ता धिन धिन धा धा। जी जी एक्चुअली 16 मात्रे का धा और एक जी मात्रे का धा, वो भी धा है, दोनों है। जी 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 मगर इधर एक एक माने क्या करते हैं, हम थोड़ा वॉल्यूम भी कम करते हैं। जी 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 माने वो 16 मात्रे का तो धा है ना, वो थोड़ा जी जी वॉल्यूम कम होता है। जी 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 नहीं तो यहाँ हम ना बजाते हैं कभी कभी, जी 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 माने ये ना 16 मात्रे का धा के इंस्टेड ऑफ धा
हम ना बजाने से सम का था एकदम प्रोमिनेंट होता जी है। जी 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 मैं दोनों बजा के सुनाता जी हूँ। जी जी ना जी होने के बाद माने जी 16 मात्रा ना, इसके होने के बाद सम एकदम परमानेंट जी होता जी है। उसको राइट। एक बढ़ावा मिलता है, उसको एक प्राधान्य मिल जाता है। जी जी, वो सम सम है तो वो उसको राजा की तरह उसको उसका एक मेरे ख्याल में वो लोग देखने लगते हैं, और लोग भी जान जाते हैं कि यहाँ पे किस तरह से बंदिश यहाँ पे जैसे रिजॉल्व होती है। मेरे ख्याल में ये मेरे और ख्याल में यही हिसाब से मैंने कभी कभी मैंने जब भी आर्टिस्ट एकदम एस्टेब्लिश होता है ना, तभी मैं जी जी बीच में मैं कोशिश करता हूँ। जी अभी जी क्या है, उसमें पूरा धा नहीं आता है। जी धा, धिन, धिन, धा, ना, धिन, जी धिन, ना, धा, धिन, धिन, ना, धा, धिन, धिन, ना, धा। वाह, क्या बात है। हाँ, मैंने अभी क्या है वो गाने के साथ होता है ना, तभी उसका एक जी मजा अलग होता है। जी 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 अभी देखो। वाह, क्या बात है। इसमें दोनों मैंने मिक्स करने को देखा है। मैंने जी उसमें जी जब भी पहला सम है ना, उस पर वजन है। जी 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 दूसरे मात्रे पर ना है, थोड़ा जी वजन जी कम। जी 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 नवमे मात्रा पर धा है, माने वो काल काल दर्शक माने काल तरफ जाते हैं ना, काल के वाह तरफ। वाह, क्या ऐसा बात। ही 13 मात्रा पर ता है। ता, दिन दिन ना करता हूँ। जी 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 माने सम सम एकदम जी एलिवेट होता है। जी 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 एक विचार है, माने बजाते बजाते ऐसा। जी जी मेरे ख्याल में यही जो है आप कह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग एक ठेके का हमने एक स्टैंडर्ड कर दिया है कि ऐसे बजना चाहिए, इसके परे आप जाके उस समय का संगीत जो बन रहा है उसके साथ जुड़ अगर जाए, तो मेरे ख्याल में इन सब एक एक पल के साथ आप रहें, क्या तो बात। इसके साथ आप मेरे ख्याल में जैसे बीइंग द प्रेजेंट हम लोग कहते हैं, उस तरह इसको अगर देखें तो उस समय के संगीत के साथ आप कॉल एंड रिस्पॉन्स का एक खेल कर सकते हैं। और इसी वजह से इसके लिए लेकिन ओमकार जी आप जैसे संवेदनशील यही मुझे संगतकार होना जरूरी है। यही यही गुरु मंत्र मुझे चिदानंद नगरकर जी ने दिया था। अरे वाह, हाँ हाँ उन्होंने यही बोला था, हमें सुनो बस, बिल्कुल बजाना बिल्कुल। मत जाओ, जी 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 हमें सुनो, तुम सुनते जी रहो। जी कुछ जी जी लगेगा वो तो वो बीच में बजा देना, जी 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 कुछ बजाने को मत जाओ, जी जी सुनते रहो। कुछ हाँ कुछ माने बजाना जैसा लगता है तभी बजाओ करके ऐसा। जी जी जी। और ये इसका एक मतलब दूसरा पक्ष में देखता हूँ कि बिल्कुल आपके जो अनुसरण करने वाले लोग हैं, वो भी बहुत लोग आप क्या क्या बजाते हैं उसी को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना के वो बजाते हैं बहुत बार। तो उसमें क्या हो जाता है कि गुरु नहीं की कृपा है बस। नहीं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो जरूर है आपने जो किया है, लेकिन उसको उस समय सुन के उसको कैसे उन चीजों को बजाना, ये अपने आप में जो आपने आप जैसे संवेदनशील कलाकार ने किया है, उस बात को बहुत बार वो समझा नहीं जाता। तो उसका भी एक स्टैंडर्ड बना जाता है। जैसे निजामुद्दीन खान साहब को बहुत लोग सुनते हैं और उन्होंने ये लग्गी बजाई है इसलिए ये बजाते हैं, या जाकिर जी को सुने वाह। हैं तो उन्होंने कुछ बजाया है इसलिए वो बजा नहीं जाते हैं, लेकिन उस समय का संगीत क्या चल रहा है उससे क्या वो समन्वय या फिर तालमेल पैदा कर सकता है, या एक रिश्ता पैदा कर सकता है, इसके बारे में बिल्कुल ही सोचा नहीं जाता। लेकिन मेरे ख्याल में आपने ये बात कह के बहुत अच्छी एक सबक निजामुद्दीन खान साहब का याद आई करके मैं बताता हूँ। अभी जी निजामुद्दीन खान साहब मैंने यूजुअली सब लोगों को ऐसा पता है कि मैंने वो
वो लाइट अच्छे बजाते थे और लाइट में तो माहिर थे, माने वो एकदम एक्सट्रीम था उनका, जी 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 एक्सपर्ट, मगर वो ख्याल में भी अच्छे। जी 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 मैं माने ऐसे ना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जसराज जी का जी अभी कुछ 50 बरस पहले का एक रिकॉर्डिंग है, एलपी, जी 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 उसमें पूरिया गया है। जी 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 पूरिया में निजामुद्दीन खान साहब का ठेका है, बस जी जी और ठेका है, बस वो वाह ठेका ही सुनते रहेंगे ऐसा लगता है। वाह क्या बात है मेरा भी एक अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पहला जो किशोरी ताई का एक कार्यक्रम सुना पूना में, हाँ हाँ वहां पे निजामुद्दीन खान साहब थे तबले पे, और मैंने पहचाना भी नहीं क्योंकि नाम जब तक अनाउंस हुए थे मैं वहां पे नहीं था। जब मैंने ठेका सुना तो मेरा ध्यान पूरा वहां चला गया। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने जब नाम लिया तो नाम तो बहुत सुना था, लेकिन पहली बार निजामुद्दीन खान साहब की संगत सुनी तो संगत में ठेका ही मैं सुनते रहा। तो इतना प्रभावशाली वो ठेका था। जब मैं आप जो कह रहे हैं उसको उसका एहसास कर सकता हूँ। और बाद में मंसूर साहब के साथ भी उन्होंने वो बहुत बजाते थे, हाँ। और काफी ख्यालियों के साथ उन्होंने बजाया। ठुमरी दादरा तो खैर उनका अपना जो फोर्टे है वो था, लेकिन और धारवाड़ में और एक थे, जी उनका ज्यादा नाम इधर माने इधर में ये साइड में नहीं आए थे वो, जी जी बसवण्णा बेंडीगिरी करके थे। हाँ हाँ बिल्कुल 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 मैंने गोवेकर हमारा गुरु जी कभी उनका बहुत जिक्र करते थे, जी 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 और उनका जैसा जब माने मुझे उनका सुनने का मौका नहीं मिला था, मगर जी गुरु जी जी कभी कहते थे जब तक सुनने का है तो भिंडी इनका अच्छा बसवन्ना बसवण्णा जी उनका सुना सुना भिंडी वाह क्या भिंडी बात है क्या उसको नहीं बोलते नहीं थे। जी 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 बहुत ऐसे बड़े बड़े नाम याद आते हैं जब संगत की बात होती है। तो जैसे हमने पिछली बार और बहुत लोगों के नाम लिए हैं। और एक याद है मुझे, हमारा जी उनको गुरु मानता हूँ, बाजीराव सोनावणे, जी 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 उनका भी ज्यादा नाम नहीं हो गया और लाइट में जी उनका ज्यादा नाम था, और जी जी उनके जी उनको सुन सुन के मैंने बहुत लाइट का बहुत मुझे सुनने और सीखने जी को जी मिला। जी जी वो जी जी क्लासिकल बजाते थे जी और जी जी हृदय के साथ भी उन्होंने बजाया। जी 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 उनका मैं भी है। जी जी उनकी संगत मैंने सुनी है परवीन सुल्ताना जी के साथ, और बसवराज जी के साथ बहुत रिकॉर्डिंग्स में उन्होंने बजाया है। और उनकी ठुमरी दादरा के साथ भी संगत सुनी है, बहुत अच्छी लगी चाटी। और सवाई गंधर्व में हर साल वो बुक्ड आर्टिस्ट होते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत कम लोग उनको जानते थे, बाहर के जो कलाकार आते थे, इसलिए उनका नाम बहुत लेते नहीं थे। लेकिन मैंने संगत ली है और बहुत प्रभावित हुआ हूँ मैं भी उनसे। मैंने बहुत जी जी उनको जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था उतना नहीं जी मिला। जी 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 मतलब पिछली बार भी हमने बहुत से नाम लिए जो प्रचलित संगतकारों के नाम हैं, जिस तरह से चाहे वो नाना मोड़े हो, या हाँ अचरेकर जी हो, या अजरेकर जी, फिर चंद्रकांत कामत जी हो, या फिर एसवी एस वी पटवर्धन, नारायण राव इंदौरकर, ऐसे वाह बहुत बड़े बड़े नाम हमने लिए। और मतलब उनकी याद की। तो संगत के विषय में जब आता है, खासकर तबले के संगत की, तो ये सब हमारे लिए सब आदर्श है। और सिर्फ तबले के लिए नहीं है, ये आदर्श जो है एक संगतकार के रूप में, एक संगीतकार के रूप में, एक, वाह क्योंकि अपने आप में वो कंपोजर्स थे। वाह उसी समय वो बहुत कुछ कंपोज करते थे। हम लोग इस बात पे गौर नहीं करते हैं कि वो संगत करते समय भी बहुत सी रचनाएं करते हैं, और सिर्फ वो उसी चीज को नहीं बजाते कि जो उन्होंने पहले तय किया है। वो उस उपज अंग से जब बजाते हैं तो अपने आप में वो बहुत सी रचना करते रहते हैं। तो इसलिए वो संगीतकार भी हैं, संगतकार भी है, बहुत अच्छे जो है संगीतज्ञ हैं, सब कुछ। क्योंकि संगत समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें सिर्फ तांत्रिक जो चीजें हैं, तंत्र की चीजें, वो नहीं होके उसमें जो रूदारी है, या फिर जिस तरह से संगीत का आत्मा समझना या कलाकार का आत्मा समझना, वो बात है। और मेरे ख्याल में ये संगतकारों को बहुत इसका श्रेय देना चाहिए। मुझे और एक याद आ गया, मैंने हम मैंने संगतकार जो वो बीच में रचनाकार भी है। जी 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 जब भी हम लोग मैंने अस्थायी अंतरा होने के बाद, जी जब भी कई लोग लय बढ़ाते हैं और वहाँ जी लयकारी स्वर आलाप लय आलाप बोलता जी वगैरह करते हैं, मगर जी बीच बीच में हम लोगों को एक दो मात्राएं मिलते हैं, मैंने जी बीच में जब भी वो
माने थोड़ा रेस्ट लेते हैं, नहीं तो जी। विचार करने के लिए ये एक दो मात्रा मिलते हैं। तो जी हम लोग जो भरण करते हैं ना, जी जी वो सबसे बड़ी बात है। जी जी माने वो क्या ऑन द स्पॉट हमको बचाना पड़ता है, और क्या जी है वो कभी रेस्ट लेते हैं हमको पता नहीं होता है, जी 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 कौन सा मात्रे में लेते हैं पता नहीं होता है। जी 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 जी। ये तो ये मेरे ख्याल में स्पॉट डिसीजंस होते हैं आपके, नहीं? बराबर है, बराबर। जी जी तो अभी क्या है, अभी अस्थायी अंतरा होने के बाद करते हैं, तो वो माने उसमें ज्यादा माने स्लो माने ऐसा डोला है, ऐसा ये होता है, तभी जी हम जी लोग पेशकार बजाते हैं वहां जी जी। अच्छा, पर। हाँ। जी 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 ना दिन ना दा दिन ना जी जी जी। दिन ना हाँ दा दिन दिन ना 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 कर जी जी रख कर दिन। जी नंतर मैंने जब भी गैप मिलता है वैसा ही बजा के बाद में सम के पहले जो गैप मिलता है वो जी। मैंने बंदिश के हिसाब से हम लोग मिलते हैं, नहीं वाह तो वाह, क्या बात। कुछ पैटर्न और गायकों ने किया है वो हिसाब से हम जाएंगे ऐसा। वाह, क्या बात है। ओमकार जी, आपको मैंने देखा है कि आप जिस तरह से ताल को भरते हैं, अभी भरने की भाषा हम लोग कर रहे हैं, तो जिस तरह से ठेके को भरते हैं, वो अपने आप में एक अलग बात है। कि जैसे हम यहाँ पे तिट, तिरकिट या धिन या कत या जो भी अक्षर हैं तबला के, तो उसके अलावा भी आप जो जिस तरह से मैं रागों में श्रुतियों को देखता हूँ, उस तरह से आपके दो मात्राओं के बीच अंतराल को भरने की जो क्रिया है, उसमें आप मेरे ख्याल में बारीक श्रुतियां ही पैदा करते हैं बायां से। तो उसके बारे में अगर आप बताएं कि कैसे एक पूरा ठेका भरा जाता है, और आप अगर उसका प्रात्यक्षिक अगर थोड़ा सा दें, प्रत्यक्ष रूप में आप बजा के अगर उसका स्वरूप थोड़ा सा अपने श्रोताओं को अगर दिखाएं तो बहुत अच्छा होगा। इसमें थोड़ा एकदम मैंने माइन्यूट चीज है, मैंने शायद लास्ट टाइम में बताया होगा, मुझे याद नहीं है। नहीं नहीं, ये इस पे उतना उसने चर्चा नहीं हुई थी, ऊपर ऊपर से हमने बात की थी, लेकिन अगर आप उसको जिस तरह से ठेका भरा जाता है उसके बारे में अगर आप कहें तो नहीं बहुत नहीं, अच्छा वो होगा। अक्षर भरते हैं हम, मगर जो जी अक्षर भरते हैं ना, माने अभी स्वर है, जी स्वर और व्यंजन, जी तो माने व्यापक रूप से हम स्वर और व्यंजन, स्वर जी में क्या होता है अभी, अरे जी ये सुर होता है, अब जी जी ये षड्ज है, जी ये भी षड्ज है, जी ये यूजुअली शुद्ध ऋषभ होता है। जी 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 गुड़ी एकदम व्यवस्थित हो गए, माने जी। ठीक से बनाया होगा, तो ये शुद्ध ऋषभ ऋषभ। जी ये षड्ज में होता है। जी 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 मगर इसमें और एक रेस नोट लगता है, वो जी लग जाता है, जी वो लगाना नहीं पड़ता है, लगाना भी लगाने को जाने का तो फिर लगता भी नहीं है, ऐसा ही है जी 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 वो ना। अभी जैसा बोलेंगे तो डिम्पल गिरता है किसी का गाल में, जी जी वो माने कभी कभी गिरेगा तो अच्छा लगता है, जी जी और परमानेंट वो ये है तो वो क्या बोलते हैं, खड्डा बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा ही है। अभी हम बजाते हैं तीन तीन, जी अभी मैंने कोशिश करता हूँ, जी अभी तो तीन ये ऊपर का सा हो गया, जी 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 माने अभी इतना माइन्यूट आपको सुनने को जी 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 जी। पता नहीं, लेकिन आपके नाद की जो गूंज है वो इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में भी हमें सुनाई दे रही है। ऐसा भी नाम ये भी है ना, ना वाह। ऐसा तुन भी है। जी जी इसमें क्या होता है, हम बजाते वक्त ना इसमें बजाते हैं, जी 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 जब ये उंगली लगता है थोड़ा, जी जी जी। ओ, अच्छा। आपको दिखता है या क्या पता नहीं मुझे। नहीं नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है। वाह। मैंने जानबूझ के मैं बता रहा हूँ, ये माने जी जी जी। स्वाभाविक आने से ही उसका ब्यूटी है। वाह वाह। जी
वाह। मैंने इसमें तीनों में कौन कौन सा भी एक उंगली लगती है जी जी जी। और वो ऊपर का षड्ज मिलता है। ओ वाह, क्या बात है। मगर एकदम माइन्यूट है इसमें, जी 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 एकदम माइन्यूट और वेरी सटल पॉइंट है। जी 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 ये एक चीज ये है। या दूसरी बात है, हम लोग जब ये विलंबित में मैं जो भरता हूँ तो ज्यादा सुर का एक विचार करता हूँ। जी 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 मैंने शमसुद्दीन खान साहब का एक दो उनका एक दो कायदे हैं। जी। वो ये दो कायदा आप बजाएंगे तो मैंने आपका धा दिन अभी और इसमें धिन और गिना है। वाह। ऐसा एक दूसरा एक कायदा है। इसमें इसमें कंड लगता है। जी 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 धिन्ना धात्र का धिन्ना है ना, वो जी धिन्ना जी होता है वो। जी जी। अच्छा। वाह। वाह, मतलब जिस तरह से धिन गिना बजाते हैं कुछ लोग, धिन गिना, हाँ, तो हाँ। थोड़ा सा वैसे ही मतलब ये उसके दिन गिना होता है, दिन गिना। जी 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 किनारा पर नहीं आता है। जी 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 जी। और यही विचार तिरप्पा खान साहब ने सोलो में बजाया। वाह, क्या उनका बात है। उनका इतना मीठास, तबले का मीठास यही है। अभी जो जो जिधर जो दो ना लगता है ना, ना जी धा लगता है, जी उसमें जी। वो एक ना इधर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी चाटी पे। अच्छा। ये दुगुन में, सिंगल में जी नहीं, दुगुन जी में। जी जी जी। वाह वाह। वाह, माने उसमें क्या क्या बात होता है, ये किनारा तो एकदम ऐसा। अभी दो नाना माने पास पास में है तो है। जी जी उसका रिंगिंग टोन ये एक का पूरा नहीं होता है। जी जी जी। वाह, क्या इसलिए बात है। वो विचार किया उन्होंने। क्या बात है, क्या सौंदर्य दृष्टि है उनकी, और मतलब क्या क्या एक उन्होंने देन दी है उसकी। वाह वाह वाह। मेरे ख्याल में जब हम लोग स्वतंत्र वादन और संगत को अलग अलग स्तर पे देखने की जरूरत नहीं है, उसमें भी कैसे उन्होंने एक दूसरे को समझा है, और खुद भी बहुत अच्छे गायक थे तिरुपति साहब, और इसलिए मेरे ख्याल में वो ये भैरवी सब टुंडी का एक समझ सके। गाना है उनका। जी 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 जी, बाजूबंद खुल जाए उनका बहुत प्रसिद्ध है, और क्या खूबसूरत गाया है मतलब। तो मेरा मेरा फिर से इसी मतलब ठेके के ही विषय में मैं और थोड़ा सा जानकारी हम लोगों के श्रोताओं के लिए आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे ठेके अलग अलग जैसे कलाकार थे या गुणीजन थे, उनसे आपने ठेके प्राप्त किए, तो कुछ ठेकों को आप अगर बजा के दिखाएं तो अच्छा रहेगा। जैसे आपने हमेशा जिक्र किया है कि अशोक रानडे जी ने आपको एक ठेका दिया था, अगर वो आप बोल के फिर उसको अगर बजाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। उनका एक अशोक राज जी का एक थीमेटिक एक प्रोग्राम था। जी वो ठुमरी के ऊपर ही था। जी ठुमरी लावणी इसके बारे में होता था। जी 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 और ये जो ठेका उन्होंने बताया तो जी वो कुछ जमाने के पहले जी। लावणी ठुमरी में ऐसा ही बजाते थे वो। अच्छा। वो ओके आधा धुमाड़ी, ओके। आधा हाँ चार मात्रा, अब 8 मात्रा जो होता है
पहला जी 4 मात्रा वो आधा का, आधा और की। आधा 4 मात्रा डुमाड़ी का। ओके, वाह, कैसे वो बजता है? दिन धा दिन तिट किट धा गेन धा तिट किट। अभी हाँ क्या दिन बात। धा दिन तिट किट दिन धा गे तिट किट, ऐसा है जी डुमाड़ी जी का। जी मगर जी। उसमें थोड़ा वजन चेंज किया है, मगर मैंने वो हम्म ड्यूटी लाने के लिए, मगर आधा हम्म। डुमाड़ी। जी जी धा दिन धा दिन तिट किट धा गेन धा तिट किट धा हाँ वाह। गेन धा दिन तिट किट धा गेन धा तिट किट। हम्म हम्म ये टेका सबको पता है। जी 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 ये 16 मात्रा का जीवचंडी भी जी कहलाते हैं। जी जी ये जी। ये ठेका हाँ वाह वाह। इसमें वो आमद की आकृति बहुत ही सुंदर आती है, बहुत ही सुंदर, वो तिरकेट के वजह से। वाह। मैंने वो स्विंग इतना बहुत ही ब्यूटीफुल है। जी जी जी। ऐसे ही दिनकर मामा ने एक कहा था, दिनकर जी जी गायत्री जी जी दिनकर जी मामा ने, तो प्रोग्राम में उनका एक मुझे बाद में किसी ने याद किया, लास्ट पिछले दफे भी मैं याद किया होगा, वो पंचरूपक, अच्छा। और वो राग का नाम था बयाती। जी 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 बयाती राग में उन्होंने जी ये पंचरूपक ये, जी 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 अभी वस्तु है 7 मात्रे का, जी 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 उसमें 2 गैप होते हैं। जी माने अभी सामान्य से मैं आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी जी वो गैप निकाला उन्होंने, माने वो जी गैप निकाल दिया तो 5 मात्रा होता है। जी जी 7 से 2 निकाला तो 5 है ना, ऐसे जी 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 वस्तु सबको मालूम है। जी। वाह ये वस्तु है। अभी वाह। पंचरूपक हाँ दिन तेरे कीर्तन दिन ना दिन तेरे कीर्तन दिन ना ना वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, क्या बात है, क्या बात है। ये ओमकार जी। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, प्लीज प्लीज। और एक 12 मात्रा की दीपचंदी जी जी लास्ट टाइम में भी याद किया है। जी 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 जी, लेकिन लेकिन आप प्लीज बजा के दिखाए तो अच्छा रहेगा। वो मैंने राजा बाबू कोरजे जी, जी जी नागपुर के रहने वाले जी जी महान कलाकार थे। जी 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 अनहर्ड बोलते हैं ना, अनहर्ड कलाकार थे, बहुत जी ही जी। नहीं नहीं, बहुत बहुत कमाल का। बहुत गुनी गुनी गायक थे। जी जी, उनको रसूलन भाई की तालीम भी थी ठुमरी दादरा में। सही बात है, सही बात जी है, सही बात जी है। तो उन्होंने मुझे 12 मात्रा की दीपचंदी मैंने बजाने को कहा। मैं स्टेज पर ही बताया उनको, मुझे पता नहीं, जी मुझे मुझे पता नहीं। तो जी उन्होंने दूसरा कुछ गाया। बाद में इंटरवल में हम चाय पीने के लिए बैठे थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा करके। जी तभी उन्होंने बजाया, और जी वो गाए भी। और ये दादरा जैसा ही है, मगर जी दीपचंदी का कॉन्सेप्ट है, जी काल के पहले मात्रा जो वो साइलेंट है, जी जी। तम के पहले मात्रा वो भी साइलेंट है। ओके। अभी दीपचंदी में 14 मात्रे के ये 16 हो गया। 16 हो गया।
ये 14 मात्रा का। जी जी 12 मात्रा का दादरा जैसा ही है, मगर जी वो काल के पहले और सम के पहले जो मात्रा वो साइलेंट है। ओके। वाह क्या बात। इसमें वजन चेंज होता है जी 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 गाने के हिसाब से, माने उनका वो जो जी। बंदिश होता है उसकी वजह से धा में भी सम हो सकता, माने धा दिन ना धा दिन धा दिन धा धा दिन धा। या इस ताल में गाना बहुत, इस ठेके में गाना बहुत मुश्किल है, मतलब क्योंकि गैप्स जो आते हैं वो, मतलब जो जिनको उसकी आदत है वही मेरे ख्याल में गा सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है क्योंकि जो गैप्स हैं उसके वजह से ये बहुत। वजन के बारे में आज मुझे और एक याद आ गया। जी केरवा और जुमाली जी दोनों 8 मात्रा के ताल है, जी मगर इसका वजन अलग है, माने उसका वजन बोलते हैं ना ठेके का। जी 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 जो मात्रा है अभी जी केरवा है, जी धा गे ना दी ना का धन ना धा गे ना दिन ना का धन, माने 7वें मात्रा पर वजन। वाह धुमाड़ी में जी 6वां मात्रा जी सिक्स्थ बीट। अभी जी धन धन धा धन तिट किट धन धागे तिट किट धन हाँ धन धा धन तिट किट धन धागे तिट किट धन। वाह क्या बात है, बहुत खूब। गाय को गाने वाले को 2 मात्रा के अंतर चाहिए सम के आने के लिए, जी जी तो जी वो धुमाड़ी लेगा, जी 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 और समझ एक गया। मात्रा का अंतर जाए तो वो केरवा ले सकता है। जी माने जी जी ये विचार मैंने सुना था, मैंने गायकों से सुना था। जी 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 वाह वाह वाह। और ये विचार हमारे समक्ष, सबके समक्ष आपने जो इसका इसको कहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफी ऐसे ठेके हैं जो आपसे हम सुन सकते हैं और मेरे ख्याल में अगली पीढ़ी को इसका जरूर वो लाभ ले सकते हैं। एक और ओमकार जी, एक और ठेका आपसे मैं सुनता हूँ हमेशा, पंजाबी का, जो कि अरोलकर बुआ ने आपको हमारे मेरे ख्याल में कहा था, तो उसका भी अगर आपको उसको कह के दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर जरूर, वो एकदम विलंबित में मैंने गाते थे, हिंदी जी गाते जी जी गाते थे जी जी पंजाबी में। और जी वो पंजाबी है ना, उसमें 2 काल मैंने ऐसा कहला जाता है। जी और वो मैंने अभी आपको ऐसा ही बताना है तो सादा 3 ताल जो है वो जी 5 मात्रा से शुरू हो जाएगा, तो कैसा है वैसा है। ओ अच्छा और मैं विचार विचार करते करते मुझे ऐसा लगा गाने में मूर्छना होती है ना, जी वो कॉन्सेप्ट तालों में लिया है, मुझे अरे ऐसा। वाह क्या बात है। अभी मूर्छना होता है क्या, सारे ग म प ध नि सा, हाँ जी तेरे ग म प ध नि सा रे, जी 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 ग म प ध नि सा रे ग, ऐसा जी माने जी ये मूर्छना होती है ना, जी ऐसे जी तबले में किया है। क्या बात है, ये बहुत बहुत बड़ा विचार है ये तो। ओए माने मुझे ऐसा लगा है, माने ये गलत भी हो सकता है, मुझे ऐसा विचार लगा। बिल्कुल बिल्कुल अभी हाँ हाँ दे दिन धा दिन धा दे दिन धा दे दिन धा दिन धा दे दिन दे दिन धा दिन धा दे दिन धा दे दिन धा दिन धा दे दिन। ये थोड़ा टेम्पो ज्यादा है, जी 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 मैंने ज्यादा विलंबित करने से मैंने उसका और भी अच्छा लगता है, मगर जी पहचानने में थोड़ा तकलीफ होता है। जी 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 जी
वाह, इसमें बहुत वाह, ठेके अलग होते, इसमें बहुत ठेके हैं, वाह, वाह, क्या बात। इसमें बहुत ठेके हैं, माने जी इसमें अक्षर भरने का वो भी अलग है, जी मगर जी एक ही माने माने पांच मात्रे का तीन ताल शुरू किया तो जी माने नौ में मात्रा काली है, तेरह जी जी मात्रा भी काली काल है, जी ऐसा है, जी जी, अच्छा, एक्सेस चेंज हो गया उसमें। जी जी, वो बैलेंस किया हुआ है सम थाल हाँ, का, खाली भरी का, हाँ, right। वाह, क्या बात है। और कोई ठेका पंजाबी में ही और कोई दूसरा को ठेका कैसे आप दिखा सकते हैं कुछ अलग वजन से? माने अभी अभी पंजाब एक्चुअली माने तीन ताल का जो ठेके हैं ना, माने पंजाब साइड से आए हैं, सब पंजाबी बोलते हैं, जी, ये सब हाँ, कई ठेके माने अभी लुप्त भी हो गए। जी जी। अभी हम लोग इक्वाई नाम सुनते हैं, वो हाँ, जो मराठी नाट्य संगीत में बालगंधर्व जी ने काफी उसका इस्तेमाल किया है, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत ठेका है, अगर वो भी आप अगर नहीं बजाना अभी चाहें। इसमें भी ये है, एकवाई माने अलग अलग ठेके हैं उसमें। जी 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 उसमें क्या है, सेकंड मात्रा जो है तीन ताली है, जी 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 धा दिन दिन धा दिन दिन, माने धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन, माने ये भी एक बाई कई लोग बजाते हैं, दूसरे जी लोग जी धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन। वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत ताल है ये भी। और और एक ठेका मुझे इससे मैंने हमारे बालगंधर जी ने लगाया है, गंधर्व जी जी ठेका। जी 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 उसमें सम है ना, सम थोड़ा मफल होता है, जी हाँ जी जी है करते हैं, हाँ है, जी मगर जी हाँ जी जी दिन दिन में ज्यादा वजन है। जी 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 जी, वाह, तो वो क्या बात है। फेमस नाट्य गीत है, नाथा माजा, नाथ नाथा माजा, ओ नाथा माजा, जी जी नाथ ओ, जी, दूसरे उसमें ये, जी ज्यादा जी, वजन है। गंधर्व ठेका उसमें इस्तेमाल किया, उनकी सोच है, वाह, एक्चुअली क्या वो बात। ओरिजिनल पंजाब का ही है, जी 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 जी, वहाँ बजाते थे। आप जब ये बातें कह रहे हैं ठेके की, तो मैं यही मुझे लग रहा है कि जैसे रागों में भी एक तो एक स्वर समूह को अगर हम बदल ले तो वो अलग राग लगने लगता है या वादी स्वर भी हमने हमने अगर बदला तो वो राग अलग हो जाता है। तो उसी तरह से मेरे ख्याल में ताल का विचार किया गया है कि एक शब्द का, एक अक्षर का अगर वजन अलग तरह से अगर उसको सोचें तो वो उसकी खूबसूरती अलग हो जाती है, उसकी आकृति अलग हो जाती है, उसका स्वरूप एक्चुअली अलग तरह से आता है। तबला जो है ना, जी तबला है, तबला वो जी माने ख्याल गायन से ही प्रचलित हो गया। जी 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 उसके पहले पकवान बनता था, जी 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 ख्याल संगीत होने के बाद वो तबला प्रामुख्यता हो गई, और जी जी ख्याल के जो चीजें है ना वही हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। जी 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 सिद्धार्थ खान ढाडी थे हमारे, जी 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 उन्होंने माने ख्याल जो होता है, अभी पेशकार होता है, जी अभी गाने में कैसा आलाप होता है ना, जी ये हमारा पेशकार है। जी 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 और आपका माने अभी बंदिशें होते हैं, जी वही हमारा कायदे हैं। जी 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 और आपके तराने वगैरह होते हैं ना, वही जी हमारा रेला है। जी 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 जी, वाह, माने क्या बात है, वो कॉन्सेप्ट लेके उन्होंने ऐसा वाह, ये किया क्या है। बात है। मतलब कितनी लेन देन हुई है, और ये सही मायने में ये लेन देन भी एक संगत का असर है, साथ संगत इसमें भी हमें दिखती है कि किस तरह से उन्होंने रेpertoire को देखा है, किस तरह से उन्होंने उस वो जो बंदिशों को देखा है, उसमें से अलग अलग बातों को लिए, तो मेरे ख्याल में इससे संगीत का क्षेत्र भी बहुत उसका उसको विस्तार क्षमता आई है। और मेरे ख्याल में ये बहुत हमारे बुजुर्गों ने जो विचार किए हैं उसके वजह से हुआ है। एक और बात अभी, मतलब इससे हटके थोड़ी सी, हम लोग जब साथ में जब हम लोग सफर करते हैं तो एक बार आपने एक ठेके का कहते कहते एक
गधे की दुम ऐसा कुछ ठेका कहा था। मजेदार बात है। तो मैं थोड़ा सा जो प्रोफाउंड हमारा एक डिस्कशन चल रहा है उससे हटके आपको वो रिसाइट करने के लिए थोड़ा अनुरोध करूंगा। नहीं नहीं, ये सच्ची हो गया था बात। हमारे गुरुजी जी जी दासनाथ जी ने बताया था। जी जी तो कोई माने नॉर्थ इंडिया से कोई गायक आए थे, जी तो उनको एक फरमाइश हो गई, माने ये कुछ ये फलाना ये बंदिश गाओ करके। जी जी उन्होंने बोला, तो उनके उनके साथ एक तबलजी थे, जी मैंने क्या यहाँ से लिया होगा उन्होंने, मैंने जी यहाँ से जी लिया। जी तो उन्होंने पूछा, तुमको गधे की धुन आता है? देखा तो वो बोला नहीं है। तो हमारे गुरुजी को पता था, जी गुरु जी जी ऑडियंस में थे, जी 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 तो उन्होंने उन्होंने बताया। तो गुरुजी ने हाँ मुझे ये कहा था, जी माने गधे की धुन भाई, गधे माने यही जी 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 गधे की धुन भाई, गधे कर देना दे, गधे कर देना दे, ठाते कर देना दे, गधे कर देना दे, गधे हाँ कर देना दे, गधे कर देना दे, ठाते कर देना दे, गधे कर देना दे, गधे हाँ की धुन माने। वाह। क्या बात है। मतलब किस तरह से लोगों ने देखा है उसमें, मतलब सचमुच उसका एक जो आनंद लिया है उन्होंने, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स क्रिएट किए हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक हास्य रस की तरह से उन्होंने उसको देखा है। जैसे हम अलग अलग रसों की बात करते हैं तो उसमें एक याद अलग। है मुझे, अभी जी हमारे बुजुर्ग अमीर हुसैन खान साहब थे, जी हमारे फरुखाबाद के खलीफा रह गए। जी जी मुनीर खान साहब के बाद वो ही हमारा खलीफा थे जी 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 मुनीर जी खान साहब। उनका वो, और ऐसा रचनाकार अभी हमारा जमाने में बहुत कम लोग होंगे, जी जी इतना रचना है उनके। और जी वो ऐसे इंस्पिरेशन लेते थे। जी जी तो वो आराम कर रहे थे, जी तो विविध भारती का कुछ रिकॉर्डिंग लगा था, जी फिल्मी सॉन्ग। उसमें जी एक पर्टिकुलर वजन था, उसके उन्होंने एक बोल बनाया, उसमें एक अच्छा गाना बनाया उसमें। अभी अच्छा अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जी मगर जी जी मुलगांवकर गुरुजी ने उनका लाइफ हिस्ट्री में लिखा है। अरे वाह क्या बात है। ऐसे बहुत माने बहुत लोगों का इंस्पिरेशन मिला है लोगों को, वाह 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 और वाह। ऐसा ही उन्होंने रचना की। जी 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 जी। तो अभी अभी एक सवाल मेरा मतलब आखिरी सवाल है। क्योंकि कहने के लिए और हम लोग अगर ये चर्चा अगर करते रहे तो मेरे ख्याल में घंटों इसमें बीत जाएंगे। लेकिन जैसे सम पे आना जो है उसमें दक्षता हमें लेनी पड़ती है, वैसे समय पे खत्म करने की भी दक्षता हमें लेनी पड़ती है हमेशा। तो अच्छा गायक या परफॉर्मर या वक्ता हो कोई भी हो, उसको समय का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में सम समय से बहुत निगड़ित है। और सही समय में सम मिलनी, उसमें जैसे कहते हैं कि समाधी लागली पाहिजे, मराठी में कहते हैं तो सम आधी लागली पाहिजे, ऐसा चंद्रकांत कामत जी कहते थे। तो इसमें ही हमको सम धीरे धीरे उसकी आमद की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो इसलिए आखिरी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। इसमें तबले के जो तांत्रिक विषय है उससे थोड़ा सा हटकर व्यावसायिक स्तर पे जब हम लोग तबले की ओर देखते हैं तो एक तबला प्लेयर या फिर संगतकार के रूप में क्या भूमिका किसी तबले की विद्यार्थी को लेनी चाहिए या उस भूमिका की तरफ कैसे देखना चाहिए? क्योंकि बहुत बार अभी हम लोगों ने जो बात की उसमें ऐसे पता चलता है कि संगतकारों का बहुत बड़ा हाथ होता है, हाथ कहूंगा मैं लिटरली, कि उस गाने बजाने को एक अलग स्तर पे लेके जाने में। लेकिन फिर भी बहुत बार हम देखते हैं कि कहीं कहीं पब्लिसिटी मटेरियल में भी उनके नाम का जिक्र नहीं होता। मतलब भले वो कहाँ से भी कितने भी बड़े संगतकार हो लेकिन उनका जिक्र नहीं होता। ऑर्गेनाइजर्स बहुत बार ये सही नहीं समझते कि ये करना। तो ये सब चीजें जो है आज की पीढ़ी को बहुत बॉदर करते हैं, क्योंकि एक एक्नॉलेजमेंट की जो परंपरा है, हम लोग जब भी बुजुर्गों को भी की भी नाम लेते हैं तो हम कान पकड़ते हैं बहुत बार, या उसको सम्मान बहुत देते हैं। लेकिन आजकल ये एक्नॉलेजमेंट्स थोड़े से कम होने लगे हैं और ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग भी हो रहा है लोगों के लिए। तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं
क्योंकि संगीतकारों की भूमिका में आप इतने साल आप रहे हैं, तो विविध अनुभव आपको आए होंगे और उनसे आपने किस तरह से उनका सामना किया, या तो फिर एक फिनेंशियली जो संगीतकारों को इस क्षेत्र में आने के बाद व्यावसायिक स्तर पे जिस तरह से उनका मान सम्मान होना चाहिए, बहुत बार हम देखते हैं कि उस तरह से नहीं होता। तो इसमें आपके विचार मैं जानना चाहता हूँ। इसमें बहुत नाजुक नाजुक विचार है, और पहले मुझे लगता है इसमें सिस्टम में थोड़ा बदल होना चाहिए, पूरा सिस्टम में। जी अभी ये साथ संगतकार जो होता है उसको एक माने उसका एंटिटी, अलग एंटिटी, इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। जी ही इज डिपेंडेंट ऑन माने वो मेन आर्टिस्ट के तो डिपेंड हो सकता है, नहीं तो ऑर्गेनाइजर के ऊपर ये होता है। उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी ये नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है। जी 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 अभी फॉरेन कंट्री में कैसे हैं, अभी तुम लोग भी जाते हैं फॉरेन कंट्री में, जी 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 साथीदार है तो उसको एक अलग उसका पहचान है उसका। जी जी मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग देखते हैं जब बाहर जाते हैं तो कभी कभी जब ensembles में या ऑर्केस्ट्रा में या जो लोग बजाते हैं, जब हमसे बात करते हैं, तो हर एक मतलब 50 लोग भी हो तो हर एक के अलग कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जब वो स्टेज पे आते हैं। यहाँ पे 3 फोन करना ये भी लोगों को मुश्किल हो जाता है कि अलग अलग से कांटेक्ट करना, ये भी लोगों को लगता है कि उनके थोड़े से पता नहीं क्या उसके कारण होंगे, लेकिन ये बहुत उनको अजीब लगता है कि अलग से संगीतकारों को वो सम्मान दिया जाए। तो इसके बारे में ख्याल आप जो कह रहे हैं सही बात है वो, कि उसमें और आपकी और एक जानकारी आप बात जरूर और दीजिए। कहना चाहता हूँ, जी साथीदार हम लोग साथ संगत करते हैं, जी इसका महत्व बहुत लोगों को पता नहीं। वो जी लगता है सिर्फ ठेका बजाता है, ठीक है करके। जी जब भी अच्छे संगतकार होता है साथ में गाने में, नहीं तो इंस्ट्रूमेंटल बोलिए, गाना बोलिए, एक जी अच्छे संगतकार हो तो कार्यक्रम कैसा उभर के आता है। जी 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 मैं ऐसा नहीं बिल्कुल कहूँगा, माने अकम्पनिस्ट के हिसाब से अच्छे जी अकम्पनिस्ट हो तो कार्यक्रम भी अच्छा होता है। जी 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 हाँ, या और मेरे ख्याल में आपने जो बात कही वो बहुत बार साउंड इंजीनियर्स के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि उनको संगतकार के तौर पे देखा नहीं जाता बहुत बार। तो अगर जब ही साउंड में से कोई आवाज आती है तब हम लोगों की सब सब हम लोगों का ध्यान जाता है, अरे क्या कर रहे हो, लोग बोलते हैं तुरंत, क्योंकि वो भी एक बहुत एक बड़ा संगतकार है। क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं अगर वो लोगों तक पहुंच नहीं पाए ठीक से, तो फिर कोई उसका उपयोग नहीं होता। और उनका इतना महत्व होता है कि साउंड इंजीनियर एक अलग संगतकार के रूप में उस साउंड को हमारे समझ के फिर वो लोगों तक उसको प्रक्षेपित करते हैं। और इस तरह से उनको भी सम्मान बहुत बड़ा मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये साथ संगत जो है, जो मुख्य कलाकार और संगतकारों के बीच में मतलब जो तबला प्लेयर है, हारमोनियम प्लेयर है, उनके बीच में भी वो रैपो होना बहुत जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। और तभी ही लोग एक अच्छे कार्यक्रम का अनुभव कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने गाने के साथ संगीतकार के बारे में बताता हूँ। ऐसे सब संगीतकार के मैंने वो ऐसे सेकेंडरी करके, ऑफ कोर्स हमारा रोल सेकेंडरी है ही, मगर ऐसा एकदम कम का नहीं है। मैंने हमारा भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, कार्यक्रम का माने अच्छे उभर लाने के लिए हमारा भी अच्छे कंट्रीब्यूशन होते हैं। जी जी वो उन लोगों को पता होना चाहिए, जी 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 उनको और समझ होना। अभी मैं बैठक हैदराबाद को मैं बहुत आभार हूँ इसके लिए कि हमारे थ्रू एक्चुअली लोगों को तो मालूम पड़ गया, माने सात संगत माने उसमें भी कुछ विचार है, उसमें भी महत्व है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मेरे ख्याल में बैठक ने ये जो शुरू किया है, और सात संगत से ही उन्होंने शुरुआत की अपने सीरीज की, ये बहुत एक बड़ी बात है। तो अलग से उन्होंने इसका विचार किया है। और प्रशांत जी आ गए हैं यहाँ पे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये रूबरू होने का ये मौका दिया। और बैठक हैदराबाद का जो ये जो उपक्रम है, इसके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और ऐसे ही अलग अलग कारों से हम लोग रूबरू होके उनसे ये संगीत की जो बारीकियां हैं
वो समझने की जरूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें उसमें शामिल करने के लिए। कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं क्या इसमें? जी, कोई तो सवाल हो तो पूछ नेक्स्ट सकते टाइम हैं। लेंगे कभी। हाँ, अभी जी टाइम जी 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 धन्यवाद, जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित ओमकार जी और सुधीर नाइक जी। जी आप लोगों ने जो हमारा यू हैव एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट एंड यू हैव कम ऑन लाइव ऑन आवर पेज। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ट्रेजर फॉर ऑल द म्यूजिक लवर्स। सारे म्यूजिक लवर्स को ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो हम YouTube में भी इसका प्रसारण करेंगे तो इट विल रिमेन देयर फॉर एजेस। Whenever someone searches and wants to look into these aspects of very thoughtful and very profound insight। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके शब्द हिंदी में नहीं आ रहे हैं। ये बहुत profound insight है इसमें। जो आपका योगदान है इसको हम मतलब वी कांट डेफिनेटली रिपे सर, बट यस आई थिंक आने वाली पीढ़ी इसको अगर समझ सके और इसको अपने गायन वादन में इसको इम्प्लीमेंट कर सके तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं सभी श्रोताओं से भी विनंती करता हूं कि आपके कुछ फीडबैक्स होते हैं तो जरूर फेसबुक के पेज पे फीडबैक्स को दीजिए। आपके कुछ प्रश्न हैं हम ओमकार जी तक और सुधीर जी तक उसको पहुंचा देंगे। कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे इसका जिक्र होगा और ये उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल के इस कोरोना के कठिन काल में ये एक उपक्रम हमने किया है और बहुत धन्यवाद उसके लिए पंडित जी और सुधीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शायद इट इज डेफिनेटली अ यूनिक प्रोग्राम। आई थिंक द ऑडियंसेस विल आल्सो एग्री विथ मी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ऑडियंसेस एज वेल फॉर staying with us throughout the program. Thank you so much. जी जी धन्यवाद प्रशांत जी। और आपकी जो साथ संगत है उसी के वजह से हम लोग ये कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम ओमकार जी, और ऐसे ही मिलते रहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah, just a small mention here. I would like to thank Anjali Malkar ji because she is the one who has actually brought make this happen. The entire program, both the episodes are actually have become a reality because of her. उन्हीं के कारण ये हो चुका है। और अखिलेश वाशीकर को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत हेल्प किया है टेक्निकली हमको इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू ऑल। धन्यवाद अंजलि जी और अखिलेश जी भी। प्रणाम ओमकार जी, नमस्ते प्रशांत जी, मिलते हैं फिर।